दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ केवल हास्य तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनमें गहरी बुद्धिमानी और जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे होते हैं। उनकी कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं और यह एहसास कराती हैं कि कभी कभी सबसे साधारण चीजों में भी बड़ी समझदारी छिपी होती है। ये ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है जहां मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चतुराई से एक मजाकिया स्थिति को एक गहरी सीख में बदल देते हैं। इस कहानी में गधे की बुद्धिमानी पर चर्चा होती है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सच में गधा सबसे बुद्धिमान होता है? आइए इस कहानी के जरिए इस सवाल का उत्तर खोजते हैं। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक अजीब बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि इंसान ही सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो कुछ कह रहे थे कि जानवर भी बहुत समझदार होते हैं। गांव का सबसे अमीर व्यापारी इस चर्चा में आया और बोला, अगर कोई यह साबित कर दे कि गधा सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो मैं उसे 50 सोने की मुद्राएं दूंगा। ये सुनते ही सब लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, गधा तो सबसे मूर्ख जानवर होता है, वह तो हमेशा मार खाता है और अपने मालिक के इशारे पर चलता है। दूसरा आदमी बोला, गधा मेहनती होता है लेकिन बुद्धिमान नहीं। तभी मुल्ला नसरुद्दीन आगे आए और बोले, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि गधा ही सबसे बुद्धिमान प्राणी है। गांव के लोग चौंक गए। वे जानते थे कि मुल्ला अक्सर अपनी बातों में कोई न कोई चतुराई छिपाए रहते हैं। अब ये चर्चा पूरे गांव में फैल गई और बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने मुल्ला को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, मुल्ला, क्या तुम सच में ये साबित कर सकते हो कि गधा सबसे बुद्धिमान है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल महाराज, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से साबित करूंगा। राजा को मजा आने लगा। उन्होंने दरबारियों और गांव के लोगों को बुलाया और कहा, हम सब देखना चाहते हैं कि मुल्ला ये कैसे साबित करेंगे। मुल्ला ने दरबार में एक गधा मंगवाया। वो गधा बहुत साधारण था, न ज्यादा सुंदर न ज्यादा हट्टा कट्टा। मुल्ला ने दरबार में खड़े होकर कहा, मैं इस गधे को 3 मुश्किल सवाल पूछूंगा। अगर यह सही उत्तर दे देता है तो हमें मानना होगा कि ये सबसे बुद्धिमान है। सब लोग हंसने लगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि गधा सवालों के जवाब देगा। मुल्ला ने गधे के सामने एक कटोरे में साफ पानी और दूसरे कटोरे में दूध रखा। फिर उन्होंने गधे से कहा, बताओ इनमें से कौन सा बेहतर है? गधे ने दोनों कटोरे को सूंघा और पानी पी लिया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, गधा जानता है कि प्यास बुझाने के लिए पानी सबसे अच्छा होता है। ये बुद्धिमानी नहीं तो और क्या है? दरबारियों ने सिर हिलाया। कुछ लोग सहमत थे तो कुछ को शक था। अब मुल्ला ने गधे के सामने 2 रास्ते बनाए। एक रास्ता सीधा और समतल था, जबकि दूसरा रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पत्थरों से भरा हुआ था। मुल्ला ने गधे से कहा, चलो बताओ कौन सा रास्ता सही है? गधे ने बिना किसी झिझक के सीधा और आसान रास्ता चुन लिया। मुल्ला बोले, महाराज, देखो, ये बिना किसी लालच में पड़े सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता चुनता है। क्या यही असली बुद्धिमानी नहीं है? अब दरबार में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे कि वास्तव में गधा गलत नहीं था। अब मुल्ला ने गधे के सामने 2 आदमी खड़े किए। एक आदमी के हाथ में चाबुक था और दूसरे आदमी के हाथ में घास। मुल्ला ने गधे से पूछा, गधा किसके पास जाएगा? गधा तुरंत उस आदमी के पास गया जिसके पास घास थी। मुल्ला बोले, देखो महाराज, ये गधा जानता है कि कहाँ जाना चाहिए। ये पीड़ा देने वाले व्यक्ति से दूर रहता है और अपने भले की जगह चुनता है। अब पूरा दरबार चुप था। लोग समझ चुके थे कि गधा वास्तव में अपनी बुद्धिमानी से ही फैसले ले रहा था। अब राजा ने मुल्ला से पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि गधा सबसे बुद्धिमान है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, बुद्धिमानी का मतलब यह नहीं कि कोई किताबें पढ़े या भाषण दे। असली बुद्धिमानी सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। ये गधा वही करता है जो उसके लिए सही होता है। ये लालच में नहीं पड़ता, पीड़ा देने वालों से दूर रहता है और हमेशा सबसे सुरक्षित रास्ता चुनता है। क्या हम इंसान हमेशा ऐसा कर पाते हैं? राजा हंस पड़े और बोले, तुमने हमें बेवकूफ बनाया, लेकिन हमें बहुत अच्छी सीख भी दी। व्यापारी ने हार मान ली और 50 सोने की मुद्राएं मुल्ला को दे दी। गांव वालों ने तालियां बजाईं और सब समझ गए कि बुद्धिमानी केवल दिखावे में नहीं होती, बल्कि सही फैसले लेने में होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सुरक्षित और सही रास्ता ही चुनना चाहिए। लालच में नहीं पड़ना चाहिए और अपने भले के लिए सही निर्णय लेना सबसे जरूरी है।
मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी में मजाकिया अंदाज में एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। बुद्धिमान वही होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके, चाहे वो कोई भी हो। तो अगली बार जब कोई आपको बेवकूफ कहे तो यह मत भूलिए कि कभी कभी गधा कहलाने वाले भी सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।